बहुत से लोग कहते हैं कि किस्मत महज इत्तेफाकों का सिलसिला है, लेकिन मेरे लिए उस दिन जो कुछ भी हुआ वह इत्तेफाक की सीमाओं से कहीं परे था। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर समय को पीछे मोड़ा जा सके और उस सुस्त धूप वाली रविवार की दोपहर में लौटा जा सके तो क्या मैं फिर से वही फैसला लेता। आखिर वह पल किस तरह की रहस्यमयी ताकत थी। यह एक अदृश्य हाथ जैसा था जिसने मुझे मौत से झटके से खींच लिया। अरे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। शहर से आते हुए बस के झटकों ने मेरी हड्डियां हिला दी हैं। अगर पता होता तो किसी के साथ टैक्सी शेयर कर लेता। तुम रहने ही दो, पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने टैक्सी ली थी। वह ड्राइवर आधी रात को मुख्य सड़क के बजाय गांव के रास्तों से गया। बोला कि कैमरे से बचना है। गाड़ी में उदास संगीत बज रहा था। मैं इतना डर गया था कि लगभग वहीं मेरी जान निकल जाती। तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि क्या वह तुम्हें अगले मैप पर भी ले जाएगा। नहीं, क्या टीचर ने मना नहीं किया था कि स्कूल के बाहर वाली गाड़ियाँ मत लेना? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? हम इतने सालों से ऐसा कर रहे हैं और हमारा स्कूल इतना दूर है। अगर हम ये गाड़ियाँ नहीं लेंगे तो क्या पैदल शहर जाएंगे? तब हम ऐसे थे, चेतावनी को मजाक और किस्मत को अनुभव समझते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि थोड़ी सी सुविधा के लिए हमने जो शॉर्टकट का रास्ता चुना है और उस दरवाजे के दूसरी तरफ शायद नर्क का रास्ता हो। इस वीकेंड बहुत बोरियत है। श्याओनिंग, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हैं। आज रात मेरा घर महल है और तुम मेरी रानी हो। जल्दी आओ, मैंने कोला चिकन विंग्स बनाना सीखा है। सच? ठीक है, मैं आ रही हूँ। चिकन विंग्स बनाते समय एक मेरे लिए रखना और एक चिकन लेग भी डालना। अरे नहीं। उस दोपहर सूरज इतना तेज था कि डामर की सड़क पिघलने लगी थी। मैं धूप में मुरझाई हुई गोभी की तरह सड़क किनारे खड़ी थी और बस यही चाहती थी कि कोई ऐसी वाली गाड़ी मिल जाए, काली हो या सफेद, जो जान बचा ले वही अच्छी है। मैं परेशान हूँ, यहाँ एक भी टैक्सी क्यों नहीं है? बेटी, तुम्हें कहाँ जाना है? जी अंकल, चोंगशियांग अपार्टमेंट के कितने पैसे होंगे? 50 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। हम छात्र लोग बहुत तंग हाथ वाले होते हैं। आप थोड़ा कम कर दीजिए ना। 40 रुपए में मान जाइए। मैं अपने दोस्तों को भी आपको ही रिकमेंड करूंगी। अरे तुम तो बहुत अच्छी मोल भाव करने वाली हो। ठीक है, 40 ही सही। आज की पहली सवारी है तो शुभ मान कर ले जाता हूँ। जल्दी बैठो। शुक्रिया अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ? क्या? मैं बेटी, तुम ठीक तो हो? कहीं लू तो नहीं लग गई? चलो, मैं तुम्हें गाड़ी में बिठाता हूँ। अंदर एसी है। मैं ठीक हूँ, यहीं रुकूंगी, अभी नहीं जाना। ऐसा मत करो, तुम्हारी हालत देखो। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मुझे मत छुओ, मैं नहीं जाऊंगी। गाड़ी में नहीं बैठना। भैया जल्दी गाड़ी चलाओ, यहाँ से चलो। पता नहीं टैक्सी अचानक कैसे आई। बस इतना पता है, अगर उस जेटा में बैठती तो मेरा जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। उस दोपहर किसी अनदेखे हाथ ने मुझे मौत के किनारे से वापस खींच लिया था, पर पता नहीं वो मेरी किस्मत थी या किसी और की बदकिस्मती। दूसरों का दुख है। उस घटना के बाद मैं बहुत बीमार पड़ गया था। मैंने खुद को उसे भूलने के लिए मनाया और जीवन सामान्य हो गया। जब तक उस दिन शांति का भ्रम पूरी तरह से टूट नहीं गया, मुझे बहुत देर से समझ आया कि उस दोपहर का वह खौफ तो बस एक शुरुआत थी। छात्रों शांत हो जाओ, एक दुखद खबर है। आर्ट्स विभाग की एक छात्रा शनिवार रात से लापता थी। पुलिस ने कल दक्षिणी इलाके के एक पुराने कारखाने में मिली। वह अब पुलिस को मिले सबूतों के मुताबिक वह छात्रा कॉलेज के बाहर एक अवैध निजी गाड़ी में सवार होने के बाद गायब हुई थी। मैं यहाँ आप सभी को और खासकर छात्राओं को आखिरी बार आगाह कर रहा हूँ, अवैध गाड़ियों में बिल्कुल न बैठें। उस समय मेरे दिमाग में उस दोपहर की तस्वीरें अनियंत्रित रूप से उभर आईं। वह काले रंग की जेटा गाड़ी और वह गंजे ड्राइवर का चेहरा। यह हाल की एक बुरी घटना थी।
शहर में हाल ही में हुई एक गंभीर वारदात सुलझा ली गई है। आरोपी ली बेरोजगार था और काली जेटा कार से दूर दराज इलाकों में अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था। अरे नहीं, यह कैसे है हुआ? ना? दरअसल मेरे भागने से खतरा खत्म नहीं हुआ था। वह वहीं धैर्य से इंतजार कर रहा था किसी और लड़की का जो मेरी तरह जल्दी में हो दरवाजा खोलना, जो मैंने नहीं खोला। निंग, इस वीकेंड मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, पुरानी जगह पर पार्टी है, क्या तुम आ रही हो? मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि उस दिन मुझे खींचने वाली वह ताकत क्या थी। क्या यह खतरे के प्रति मेरे शरीर की स्वाभाविक चेतावनी थी, या फिर मेरी दादी ने, जो बरसों पहले गुजर चुकी हैं, अपनी आखिरी सांस की ताकत से मुझे बचाया। मैंने तो बाद में उस टैक्सी ड्राइवर को फोन करके पूछा था। वह गाड़ी किसी स्थानीय कंपनी की नहीं थी। ड्राइवर ने कहा कि वह उस दिन घर जाने वाला था, पर वह हमारे कॉलेज के सुनसान रास्ते पर चला आया। क्या यह इत्तेफाक था या किस्मत का खेल? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। मैं बस इतना जानता हूँ कि उस दिन से मैंने इत्तेफाक पर भरोसा छोड़ा और किस्मत आजमाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि किस्मत का साथ शायद जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है और वह मौका मैंने उसे गंवा दिया है।